कापुरुष जानवर, कौन हो तुम? ये मुझे कहां लेकर आए हो? तुम्हें तुम्हारी शक्तियों का अभी अंदाजा नहीं है। तुम्हें मनुष्य जाति से नफरत हो गई है ना? और मैं भी मनुष्य जाति को नष्ट करना चाहता हूं। तुम हो कौन और मुझसे क्या चाहते हो? मैं नरभक्षी हूं और मैं तुम्हारा साथ देना चाहता हूं इस दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए। जो लोग हमारी सोच को नहीं समझते और हमें बुरा मानते हैं, ऐसे लोगों को नष्ट करने के लिए। इससे मुझे क्या प्राप्त होगा? वक्त आने पर वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। कौटिल्य बहुत ही डर गया था। बाबा, बाबा, ये क्या हुआ? क्या आपने वो देखा? ऐसा लगा मानो कोई परछाई ने उस राक्षस को यहाँ से भगा दिया और हमारी जान बचा दी। नहीं बेटा, उसने हमारी जान नहीं बचाई, बल्कि हमें आने वाले तूफान का अंदाजा दे दिया। तुम अभी जानती नहीं कि वो कौन था। घोर अनर्थ होने वाला है। चलो जल्दी, यहाँ से जल्दी चलते हैं। हमें बहुत सारी तैयारी करनी है बेटा। जल्दी चलो यहाँ से, हमारे पास वक्त बहुत कम है। जल्दी चलो। पवन तयन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप। पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम। भगवान के सामने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से वो खड़ा है। हे प्रभु, तुम्हारी लीला अपरंपार है। हमारा जीवन सुखी सुंदर उज्जवल, यही आज का समाचार है। प्रभु, आपको तो पता है हमरे जीवन में आपके बिना कोई नहीं है। हमरे लिए माता भी तुम और पिता भी तुम। जब से मैंने मेरी आंखें खोली तो बस आपका होली। होली? होली का है? क्षमा प्रभु क्षमा, पर आप तो समझ गए ना। अच्छा, चलता हूं। शाम को आ जाऊंगा आपको दिनचर्या सुनाने। ख्याल रखना। भगवान को कोई ऐसे बोलता है? चलता हूं प्रभु। यहां नरभक्षी ने राक्षस को अपने बारे में सब बताया। वो उसे ये भी बताता है कि कैसे कौटिल्य और गुरुजी ने उसे इस दुनिया में आने की मदद की और रक्त बीजा ने कैसे गुरुजी को रास्ते से हटाया। तो ये बात है। तुम्हें भले ही मेरी शक्तियों का अंदाजा नहीं हो, पर मुझे मेरी विद्या पर पूरा भरोसा है। इस दुनिया में ऐसा कोई जीव नहीं है जो मुझे रोक सकता है। तभी ब्रह्म राक्षस को दो गांव वाले रास्ते से कुछ सामान लेके जाते हुए दिखते हैं। अरे भैया जल्दी चलो, अब इस गांव में रहकर हमारा कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। मैंने सारा सामान ले लिया है। चलो चलते हैं। तुम एक दूसरे के जान के भूखे हो। तुम एक दूसरे के जान के भूखे हो। ये आवाज गूंजती हुई उनके कानों पर पड़ती है। उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है, मानो जैसे ब्रह्म राक्षस उनकी आत्मा को नियंत्रित कर रहा हो। उनमें से एक गांव वाला दूसरे को नीचे गिराता है और उस पर बैठ जाता है। बगल से एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर डाल देता है। अब आएगा मजा। अब तुम मेरे गुलाम हो। वो गांव वाला धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस की ओर चलने लगता है। प्रभु प्रभु प्रभु, ये का बला है? ये कौन सा जीव है? इतना भयानक दर्द?
बस अपने शब्दों से इन विचारों को छी 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 छी। तभी अचानक केसरी का पैर एक लकड़ी के टुकड़े पर पड़ता है और वो टूट जाती है। अचानक झाड़ियों में हुई आवाज से ब्रह्म राक्षस का ध्यान उसकी तरफ जाता है। प्रभु, अगर इसने मुझे देख लिया तो मेरा खैर नहीं। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। भगवान का नाम लेते हुए केसरी वहां से भाग जाता है। कौन है वहां? सामने आ मूर्ख। सरवरी बेटा, तुमने जिसे देखा वो कोई फरिश्ता नहीं था, बल्कि नरभक्षी था। इस दुनिया में आने वाला पहला राक्षस जिसे मैंने गलती से बुलाया था। गलती से? आप इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो बाबा? शैतान मुझ पर हावी हो गया था बेटा। मैंने अपना होश खो दिया था। तुम भी जानती हो कि किस तरह शैतान के हावी होने से मैंने तुम्हें और गुरुजी को नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कर दो बेटा। भाग केसरी भाग। अगर उस शैतान की चपट में आ गया तो सीधा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। बजरंग बली मुझे बचाओ। अरे भाग केसरी भाग। बाबा, जो हुआ सो हुआ। अब बताओ आगे क्या करना है? रक्त बीजा को तो हमने संभाल लिया, लेकिन ये नरभक्षी और ये नया दानव, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो गुरुजी भी हमारे साथ नहीं है, क्या करे? तभी अचानक झाड़ियों के बीच से केसरी अचानक दौड़ते हुए सरवरी से टकरा जाता है और दोनों नीचे गिर जाते हैं। अरे कौन हो तुम? इस जंगल में भागते हुए कहां जा रहे हो? उठो उठो। सरवरी बेटा, तुम्हें लगी तो नहीं ना? हाथ धो। क्या तुम मूर्ख हो? जंगल से ऐसे भाग रहे हो? इतनी जोर से टकराया। उफ, मेरा सर। क्षमा कीजिए, पर मुझे नहीं लगता कि आपको उस तरफ जाना चाहिए। उस तरफ एक भयानक दानव है जो लोगों को अपने वश में कर रहा है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उस तरफ मत जाओ। जय कपीस तिहु लोक उजागर। दानव? कैसा दानव? ठीक से बताओ मुझे क्या हुआ। मैं आपको सब बताता हूँ, बस अभी यहाँ से चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मेरा भरोसा करो, मुझ पर विश्वास करो। मैं बुरा आदमी नहीं हूँ, बस मेरे साथ चलो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु। सरवरी कौटिल्य की तरफ देखती है। कौटिल्य हाँ में सिर हिलाता है और चलने की इजाजत देता है।